हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज रात के लगभग 12:30 बज रहे हैं और मैं आपके लिए एक वीडियो डेसिमल का वीडियो बनाने जा रहा हूं और अच्छा लग रहा है। दिन में तो बहुत गर्मी होती है, बनाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, टाइम भी नहीं मिल पाता है। और आज सुकून से टाइम निकाल के रात में 12:30 बजे आपके लिए वीडियो शूट करने जा रहा हूँ। आइए देखते हैं, ज़्यादा बात न करते हुए सीधे क्लास पे आते हैं। रात का टाइम है, सोने का टाइम है और आपके साथ हम पढ़ाई करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए सीधे सीधे बात करते हैं। आज हमारी टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले आपको बता दूं कि बहुत सीरियस होके बड़ी गंभीर तरीके से देखिएगा। अभी तक आपने दशमलव की जो 2-3 आपने वीडियो देखी होगी, उस सारी की सारी वीडियो में आपने ये देखा होगा कि अभी आपको दशमलव के बारे में जानकारी दी जा रही थी कि दशमलव कैसे कैसे होते हैं, दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग। लेकिन अब जो है उस पर आधारित क्वेश्चन आने वाले हैं और ये क्वेश्चन एग्जाम बेस्ड है। आज मैं बताऊं 8 से 10 क्वेश्चन मैं लूंगा और 8 से 10 के 10 क्वेश्चन चुटकी में लगाएंगे। पीछे की चीज़ें आपने ध्यान से देखी होगी और आज मैं भी बताऊंगा, ध्यान से आप देखेंगे तो देखिएगा चुटकी में लगाएंगे। और 8-10 के जो क्वेश्चन हैं सारे के सारे एग्जाम में आए हुए हैं। एक भी बाहर से क्वेश्चन नहीं लेने वाला हूं, सारे क्वेश्चन एग्जाम के लेने वाला हूं। ठीक है, तो बड़े ही इत्मीनान के साथ कलम कापी लेके आप बैठ जाइए और आप भी पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। देखिए, हेडिंग डाला हूं कि सूत्र पर आधारित दशमलव के प्रश्न। तो हम आज सूत्र पढ़ने वाले हैं। कुछ बीजगणितीय फार्मूले होते हैं जिनका प्रयोग, जिनके आधार पर आपके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, उनको कैसे हम हल करते हैं जरा उनके बारे में बात करते हैं। कैसे कैसे फार्मूले होते हैं, जैसे आपके फार्मूले होते हैं a² - b²। तो इसको लिख देते हैं एक ब्रैकेट में a - b और सेकेंड ब्रैकेट में लिखते हैं a + b। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, फार्मूला आपको ऑलरेडी आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो अब आप याद कर लेंगे। जैसे में कहीं मैं ऐसे जनरली आपको बता दे रहा हूँ, सिंपल, कहीं आपको दे दिया कि 9 का स्क्वायर - 5 का स्क्वायर, ऐसे, या मैं थोड़ा सा बड़ा ही ले लेता हूं। जैसे यहां पर आपको दे दिया कि 84 का स्क्वायर, देख रहे हैं, 84 का स्क्वायर - 16 का स्क्वायर, ऐसे। और इसका वैल्यू निकालने के लिए कहीं आपको मिल जाए, जनरल मैं क्वेश्चनों की बात कर रहा हूं, तो एक बार इसको क्या करेंगे, घटा लेंगे 84 - 16 और एक बार इनका क्या कर लेंगे, जोड़ कर लेंगे। जब घटाएंगे तो जरा देखिए, 14 में से 6 जाएगा 8, 7 में से 1 जाएगा 6। ठीक है, 14 में से 6 जाएगा 8, 7 में से 1 जाएगा 6, लेकिन जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100 और गुणा कर देंगे तो 68 के आगे कितना, 2 जीरो चिपका दें, क्योंकि 1 से गुणा करते हैं, 0 से तो कभी गुणा करते नहीं। तो ऐसे सवाल अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो उनको हम कर लेते हैं। ठीक है, इसी के लिए हम फार्मूला पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं जरा दूसरे फार्मूले की बात करते हैं। सारे फार्मूलों को ध्यान से देखिए। अब हम बात करते हैं a + b के होल स्क्वायर की। अगर कहीं दिया हो a + b का होल स्क्वायर तो कहते हैं a² + b² + 2ab। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखा जाता है a² + 2ab + b²। तो देख के आप भड़के ना, दोनों का मतलब क्या है, एक ही है, क्योंकि प्लस में आगे पीछे चीज़ें लिखी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखिए, उल्टा सीधा दोनों याद रखिए। कहीं अगर ऐसे लिखा हो तो इसको सोचिए तुरंत कि a + b का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। अगर कहीं ऐसे लिखा हो तो इसको तुरंत सोचिए कि a² - b² लिखा जा सकता है, और ऐसे लिखा हो तो ऐसा सोचिए। और यही फार्मूला आपका हो जाता है a - b के होल स्क्वायर पे। फर्क बस इतना ही होता है, जहाँ पे +2ab वहाँ पे -2b हो जाएगा जब ये माइनस का फार्मूला होगा। तो a² + b² - 2ab इसको कहते हैं। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि a² - 2ab प्लस क्या होगा, b²। कोई दिक्कत नहीं। अब ये फार्मूला जब और आगे हम चलेंगे तो ये होता है a + b का होल क्यूब। तो ये हो जाता है a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b, ये भी होता है। ध्यान से देखिए, a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b, या ये फार्मूला ऐसे भी हो जाता है a³ + b³ + 3a²b। जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो a का a में होकर a²b हो जाएगा, जब इसी का इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 3ab²। चलिए, ये फार्मूला भी हो सकता है, इसका ए फार्मूला समय समय पर जिनका उपयोग होगा हम करेंगे। आज आप इसको याद कर लेंगे, a³ + b³ यहाँ पे a³ - b³ - 3ab
a माइनस बी। जब माइनस का हो जाएगा तो सब जगह माइनस हो जाएगा, प्लस का था तो सब जगह प्लस था। अब जब वहाँ पे चले जाएंगे तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस बी माइनस बी क्यूब माइनस, देखिए गुणा करेंगे अंदर तो माइनस 3a स्क्वायर बी हो जाएगा, और इसका इसमें गुणा कर लेंगे तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाएगा, माइनस का माइनस में गुणा होके, और 3ab स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका हो गया। इसके बाद जो फार्मूले की बात करेंगे वो करेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा, आपके काम की चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट में दोनों आने वाली है। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब को देखेंगे तो ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा। ये a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला आपका क्या हो जाएगा, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है a प्लस बी बाहर ब्रैकेट में, और अंदर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। ध्यान दीजिए, अगर बाहर प्लस होगा तो अंदर क्या होगा, ए बी माइनस होगा। इसको ऐसे ना लिख के ऐसे भी लिखा जाता है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ऐसे भी लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है। और वही ए क्यूब माइनस बी क्यूब का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बाहर a माइनस बी और अंदर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। समझ पाए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये फार्मूले हैं। अभी बहुत होंगे बट उनको हम बाद में देखेंगे। इतना आप देखेंगे जिसमें से 3 मैंने बेहद ही इंपॉर्टेंट फार्मूले के रूप में आपसे कह रहा हूँ, और आज इस पर हम सवाल भी कई लगाएंगे। ठीक है, इसको आप नोट करें। आते हैं हम सवाल लेकर के, वो भी एग्जाम के क्वेश्चन, देखते हैं उनको कैसे लगाते हैं, और इन्हीं फार्मूलों को हम याद दिलाएंगे। साइड में आप लिख करके अपनी कॉपी पे रखिए, जब जब हम याद दिलाएंगे तो फिर पुनः फार्मूला लिखेंगे और आप याद दिलाएंगे। इस फार्मूले का उपयोग देखिए यहाँ पे हम कर रहे हैं, नोट करिए इसको। हाँ दोस्तों, आपके सामने मैंने 4 क्वेश्चन अभी लिए हैं स्टार्टिंग में। कुछ क्वेश्चन अभी स्टार्टिंग में आपके फार्मूले पे नहीं है, कुछ क्वेश्चनों के बाद आपके फार्मूले पे के क्वेश्चन मिलेंगे। तो पहले स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन है, पिछले क्लास में मैंने बार के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज आपको दी थी, बताई थी कि बार के क्वेश्चन कैसे लगाए जाते हैं, जोड़ इनके। तो सिंपली ये जोड़ है और ये बिहार टेट में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, सारे क्वेश्चन जो हैं किसी ना किसी टेट में आए, एच टेट में, बिहार टेट में, हरियाणा टेट में, या फिर आपके एमपी टेट में, यूपी टेट में, ये सब टेट में आए हुए प्रश्न हैं आपके। देखते हैं 0.6 के ऊपर बार प्लस 0.7 के ऊपर बार प्लस 0.8 के ऊपर बार, ये आपका क्वेश्चन है। मैंने एक जोड़ का एक तरीका आपको सिखाया था, आपको याद होगा कि जैसे ही 9 होता है, जैसे हमारा 10 होता है तो 1 हासिल, ये 9 होता है तो कितना हासिल 1, अगर 2 हासिल कब होगा, जब 18 होगा तो 2 हासिल, फिर 27 होगा तो 3 हासिल। वो वाले तरीके याद होंगे। अगर आपको नहीं पता है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ से आपके बार वाले जो हमारे क्वेश्चन बनाए गए हैं, जो कि पहला या दूसरा वीडियो था आपका दशमलव का, जिसमें आपको दशमलव के जोड़ घटाने गुणा बताए गए थे, उसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से बात बताई गई है। जैसे हम 6 और 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 6 13, 13 में 8 जोड़ देंगे, जैसे 13 में 8 जोड़ देंगे तो कितना होगा 21। वैसे तो जनरली 21 को क्या होता है, 1 होता, बट यहाँ पर 21 को क्या होगा, गौर करिएगा, 21 को क्या होगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 21 को क्या होगा, 21 को क्या होगा, जब 20 होता था तो 20 से 1 ज़्यादा था तो 21, लेकिन यहाँ पे 18 हमारा होगा, 9 के बाद 18, बेस हमारा क्या था 9 था, और 9 से हमारा क्या होगा 18, 18 से कितना ज़्यादा है 3, तो 21 को क्या हो जाएगा यहाँ पे 3। 18 से कितना हुआ, 20 से जितना ज़्यादा होता, 20 से 1 ज़्यादा तो 21 को 1 लिखते थे, लेकिन इस वाले जोड़ में 18 से कितना ज़्यादा है 3, तो आप लिखेंगे 3। ठीक, और हासिल कितना हो जाएगा 2। अब 0 0 0, तो 0 में 2 जोड़ेंगे 2। अब यहाँ पर क्या है, 1 अंक पे बार था तो 1 अंक पे बार लगा लिए। आपका आंसर कौन था, ये हो गया। कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं कि नहीं ऐसे नहीं करना है मुझे, तो आप कैसे करेंगे, लिखेंगे ना 6 के ऊपर बार है तो 6/9, 7 के ऊपर बार है तो 7/9, जितने अंकों के ऊपर बार होता उतना ही इधर नीचे 9, 1 अंक के ऊपर बार है तो 1 9, यहाँ पे 8/9, सबके नीचे 9 है तो ऊपर सीधे सीधे जोड़ेंगे तो 6 7 18 कितना 23, 21, और 21 बटा कितना 9, तो काट लेंगे 3 7 21, 3 3 के 9, भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा 7 में 3 दूना के 6, कितना बचेगा 1, 1 का मतलब कितना 10। जैसे आप 3 से भाग दे रहे हैं 7 में, तो 3 दूना के क्या लिखेंगे 6, यहाँ पे क्या बच जाएगा 3, दशमलव बढ़ाएंगे अरे 1 बचेगा, दशमलव बढ़ाएंगे 0, तो 3 3 के क्या हो जाएगा 9, 1 दशमलव की वजह से 0, फिर 3 3 के क्या होगा 9, ये 3 3 के 9, 3 3 के 9 आपका हमेशा आता रहेगा, इसलिए उसको स्टार्ट में करने के लिए हम क्या कर देते हैं, उसके ऊपर
बार लगा देते हैं। तो 2.3 के ऊपर बार ऐसे जोड़ के करना चाहेंगे तो भी कर सकते हैं, और ऐसे बेस बनाएंगे कि जब 9 होगा तो 1 हासिल, तो 18 होगा तो 2 हासिल। 18 से कितना ज़्यादा है 23, अरे 21 कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा है तो 3 हो गया, और 0 0 0 जुड़ा तो हासिल उसमें लगा दिया तो 2 हो गया। तो दशमलव के पहले तो बार लगेगा ना, दशमलव के जो बाद में है, दशमलव के पहले जो पड़ रहा है उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। दशमलव के इधर जो बाईं तरफ पड़ेगा इसके ऊपर बार तो लगता नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अब देखिए इसको ज़रा गौर करिए, जब मैं भाग सिखा रहा था आपको, अब तीसरा वीडियो जो आपका पढ़ा हुआ था तो उसमें भाग सिखा रहा था, तो भाग में मैंने ये सिखाया था कि जिससे भाग देते हैं उसमें कभी दशमलव नहीं होता है, और उस दशमलव को हटाने के लिए हम 2 काम करते हैं, एक समझौता कर लेते हैं, एक के आगे शून्य रख के गुणा कर लेते हैं। ये बात आपको याद आ रही होगी, अगर वीडियो आप लगातार देख रहे हैं तो, नहीं देख रहे हैं तो जाके देखिए, देख लेंगे, दशमलव का डर आपके मन से भाग जाएगा। ये मैं फुल गारंटी लेता हूँ, ये फुल मैं गारंटी लेता हूँ, पूरी गारंटी लेता हूँ कि दशमलव का डर आपके अंदर बिल्कुल नहीं रह जाएगा। अब देखिए हम एक अंक इसका दशमलव हटाएंगे तो एक अंक इसका भी दशमलव हटेगा, मतलब दशमलव 1 बटा क्या 1। समझौता कर रहे हैं, एक अंक, देखिए 2 अंक इसका हटाना है, नीचे का हटाना इंपॉर्टेंट है। जब इसका 2 अंक हटाएंगे तो ऊपर का तो 2 अंक है नहीं, तो इस क्या लगे चिपकेगा 0, तो ये हो जाएगा 10 बटा क्या 1। भाई 0 1 का मतलब क्या 1, 2 अंक इसका हटाए लेकिन ऊपर क्या 1 अंक। दशमलव की भाग जाके देखिए, तीसरी वीडियो बहुत अच्छी तरीके से जितने टाइप के भाग होते हैं सबको सिखाया है। अगर वो सीख के आएंगे तो ये इतना मेहनत आपको नहीं करना तुरंत। नीचे 1 है इसलिए सीधे सीधे आंसर हो जाएगा 10.1। ये 10 है, ये 10.1, तो 10.1 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है, इनको हमें जोड़ना है। तो जोड़ के लिए आपको तरीका मैंने बता रखा था, या तो वर्टिकल आप लिख के जोड़िए या दशमलव को समानांक में। तो दशमलव को समानांक में तो हर स्थिति में बदलना होगा, चाहे तो वर्टिकल लगाएं चाहे ऐसे लगाएं, या फिर कुछ आप नियम कानून अपने लगा सकते हैं। जैसे सीधे सीधे देखिए 444 44 4 4 4, ये देख रहे हैं ना, तो इनको तो बड़े आराम से आप जोड़ सकते हैं ना, कि 444 में 44 जोड़ेंगे 488, 488 में 4 जोड़ेंगे 492, 492 में 4 जोड़ेंगे 496, 496 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 500। कहीं आपका विकल्प है, कहीं आपका विकल्प है भाई 500 एक विकल्प है, लेकिन 577 मांग रहा है आपके पास। तो 488 4 ये 4 वहाँ पहुँचेंगे ही नहीं, इनमें से कोई नहीं आंसर आएगा। पर आइए करके भी दिखाते हैं आपको। आप लिखेंगे ना 4 दशमलव, सबसे ज़्यादा दशमलव कितने अंक पे लगा है 2 अंक पे, तो यहाँ 2 जीरो ले लीजिए। अब यहाँ पे लिखेंगे आप क्या 4.44, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप 4.04, ठीक 4.04। अब क्या लिखेंगे आप 44.4, तो 44 इधर लिखना पड़ेगा, दशमलव के नीचे दशमलव, यहाँ पे 4, इसके बाद अंक नहीं 0 बढ़ा लीजिए। यहाँ पे 444, तो 444 आपने यहाँ लिख दिया, 444 आपने यहाँ लिख दिया, और इसके बाद अंक नहीं है तो 0 बढ़ा लिया। अब इनको जोड़ने जाएंगे आप 4 4 8 लिखेंगे, 4 4 8 लिखेंगे, और 4 4 8 4 3 12 4 4 को 16 4 5 20 को 16, हासिल कितना होगा दोस्त 2, 4 4 8 2 10, 4 1 5, 500.88। तो कहीं 500.88 है नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्त। अब आते हैं अब पते की बात, जो फार्मूला अभी मैंने सिखाया आपको स्टार्टिंग में, अब बात करते हैं। जरा देखिए ये चीज़ क्या है, एक ही है ना दोनों, तो इसका मतलब स्क्वायर हो जाएगा इसका मतलब क्या हो जाएगा 2.33 का क्या लिख सकते हैं स्क्वायर। ये भी चीज़ दोनों एक ही है, और सेम चीज़ों का आपस में गुणा होता है तो क्या हो जाता है उसका स्क्वायर हो जाता है। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन रहा है। अब तुरंत दिमाग आपका करना चाहिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और आगे भी ये माइनस करके, तो -2ab का तो फार्मूला नहीं बन रहा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला एक था मेरा, कहीं वही तो नहीं बन रहा है। तो 2ab में देखेंगे ये 2 है क्या कहीं, तो 2 तो नहीं दिख रहा है, बट ए भी नहीं दिख रहा है, बी दिख रहा है। अगर ये बी दिख रहा है तो क्या इसमें 2 का गुणा तो नहीं किया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। अगर ये बी वाला पार्ट है, एक पार्ट है 2ab में से, चाहे ये वाला चाहे बी वाला, तो ये कहीं ये तो नहीं है, मतलब 33 में 2 का गुणा करिए 66 आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो 0.66, इसमें मतलब कि 2 इसमें क्या है छिपा हुआ है। 2 इसको हम लिख सकते हैं क्या -2 गुणते 0.33 गुणते 2.33, लिखने में कोई दिक्कत है। 66 को हम ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो फार्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसका मतलब है किसका फार्मूला है,
ये फार्मूला किसका है? ये फार्मूला भाई a माइनस बी के होल स्क्वायर का है। आप जाके देखिए, मैंने उल्टा सीधा दोनों बोले था, इतना बराबर मैंने ये लिखा था आपको, तो अगर इतना दिया तो इसके बराबर ही लिख देंगे। तो a की जगह पे क्या नजर आ रहा है? a की जगह पे 233, तो 233 लिख लिया। अरे 2.33 माइनस करेंगे, b की जगह पे क्या नजर आ रहा है? 0.33 नजर आ रहा है, और इसका मुझे क्या करना है? स्क्वायर करना है। फार्मूला अगर याद है तो आप तुरंत लिख लीजिए, a की जगह पे क्या है, b की जगह पे क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी कर लेंगे। अगर 2.33 में से 0.33 घटा देंगे, 3 घट जाएगा तो 2 बचेगा, और 2 का स्क्वायर क्या होता है दोस्त? 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, और आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4। ऐसे कर पाएंगे? इतना मेहनत नहीं करना, आपको देखना है फार्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस बी मतलब 2.33 में से 3 घटा देंगे तो 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर 4, टिक मारो, आगे बढ़ो। समझ रहे हैं आप? तो ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। आगे आइए 4 और क्वेश्चन देखते हैं जो कि चारों के चारों एग्जाम में आए हुए हैं और आपके फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। दोस्तों आपके सामने 2 और क्वेश्चन हमने रखे हैं, आइए इसको बड़े आराम से हम सॉल्व करते हैं। देखते हैं पहले, देखिए दोनों चीजें कही है तो ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर होगा। अगर दोनों चीजें एक ही है तो एक ही चीज का गुणा करेंगे तो a स्क्वायर, मतलब इसे हम क्या कह सकते हैं? 1.66 का स्क्वायर। ये दोनों चीजें कही है तो इसे भी लिख सकते हैं 0.66 का स्क्वायर। यहां पे ध्यान दीजिए, a तो दिख रहा है लेकिन ये नहीं दिख रहा है यहाँ पे, इसका मतलब कहीं ये 2 ये भी तो नहीं है, 2.66 में तो गुणा तो नहीं 2 का किया गया है जी? किया गया है, 66 दूना के 132 होता है, 2 अंक पे दशमलव लगाया हुआ है। इसका मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर हमारा वही फार्मूला है जो पिछले क्वेश्चन में था। तो हम क्या कर लेंगे? 1.66 में से माइनस कर लेंगे 0.66 और इसका क्या कर लेंगे? होल स्क्वायर। अगर 1.66 में से 0.66 घटा ले तो 66 घटक गया, एक का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है, हमारा आंसर हो जाएगा। समझ पाए होंगे आप? यहां पे आइए, गौर करिए, तीनों चीजें कही है तो हम इसे लिख सकते हैं 8.9 का होल क्यूब। ये भी तीनों चीजें कही है तो 3 क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं 8.9 का होल क्यूब। इसे लिख सकते हैं 3.7 का होल क्यूब लिख सकते हैं। नीचे में आएंगे, दोनों चीजें कही है तो क्या लिख सकते हैं? 8.9 का होल क्यूब, और ये हमारा क्या हो जाएगा? 8.9 गुणते क्या हमारा है? 3.7, ये 3.7 का होल स्क्वायर। ये क्यूब नहीं है, स्क्वायर होगा। ठीक है, अब आप गौर करिए, अगर ये हमारा सब a हो तो ये किसका क्यूब हो जाएगा? a का क्यूब, देख रहे हैं, और ये किसका हो जाएगा? b का क्यूब। अगर 3.7 को, ये किसका स्क्वायर हो जाएगा? a का स्क्वायर। यहां पर देखिए a गुणे क्या है? b है, ये क्या है? b का स्क्वायर। आपको कुछ याद आ रहा है? आपको एक फार्मूला याद आ रहा है? हमने एक फार्मूला लिखा था a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू, एक कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या बीच में ही लिखा था माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये बात आपको याद आ रही है? कहने का मतलब ये है कि ये फार्मूला अगर इसकी जगह पे रख दिया जाए, a क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह, ऊपर देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब है, और इसकी जगह पे इसका फार्मूला अगर हम ये लिख दें तो नीचे देखिए क्या मिल रहा है? a स्क्वायर प्लस, यहाँ पे माइनस है तो बीच में प्लस होता है, प्लस ए बी बी स्क्वायर। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस ए बी बी स्क्वायर, ये नीचे है ना, ये इसके नीचे ना है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये नीचे ना, तो ये इससे पूरा पूरा क्या होगा? कट जाएगा या नहीं कट जाएगा? देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब को हम ओपन करें, अगर हम ये ना समझें, ये समझें, तो इसको ओपन करेंगे तो ये लिखेंगे ए माइनस बी, और नीचे ऑलरेडी ए स्क्वायर प्लस ए गुणे बी या ए बी बी स्क्वायर, तो कट गया तो बचा क्या? ए माइनस बी। मतलब बहुत ज़्यादा अब दिमाग आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब भी ऐसा लिखा हुआ मिले, ऐसा कुछ समझ में आए कि ऊपर किसी का क्यूब है, माइनस क्यूब है, तो नीचे वाला तुरंत देखिए कहीं ये जो यहाँ पे उसका स्क्वायर और उसका स्क्वायर और बीच में प्लस करके, अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस करके, यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस करके होगा। तो कुछ नहीं करना होगा, केवल अगर ऐसा मिल जाए तो बस इन दोनों को, अगर माइनस है तो घटा लेंगे और प्लस होंगे तो जोड़ लेंगे, वही आपका आंसर है। अगर यहाँ पे क्यूब है, 3 चीज़ों का आपस में गुणा है, यहाँ पे भी 3 चीज़ों का आपस में गुणा हुआ है, और नीचे आप देख रहे हैं कि जो शुरू में चीज़ें उनका स्क्वायर है, जो बाद में उनका स्क्वायर, और बीच में प्लस करके इन दोनों का आपस में गुणनफल है, ऐसा लिखा हुआ। तो आप देख सकते हैं ना, जैसे यहाँ पर हो 5 गुणे 5 गुणे 5 माइनस 3 गुणे 3 गुणे 3, नीचे आप देख पाए यहाँ पे 5 गुणे 5, यहाँ पे देख पाए प्लस 3 5 गुणे 3, यहाँ पे देख पाए आप प्लस
3 गुणे 3। तो आप नहीं समझ पा रहे हैं कि ये क्यूब है, ये बी क्यूब है, ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर है, ये बी है। तो हमारा आंसर ये अंतर हो जाएगा। 5 में से 3 गया 2, 5 में से 3 गया 2, हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसी को तो आपको समझना है, यही तो मैं आपको समझा रहा हूँ। आइए तो हम सीधे सीधे इनका अंतर कर लेंगे। क्या कर लेंगे? यहाँ पे अंतर कर लेंगे सीधे सीधे, और जैसे ही ये अंतर करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 8.9 माइनस 3.7। तो 9 में से 7 गया 2, 8 में से 3 गया 5, 5.2। देखिए चुटकियों में आंसर आपका आ गया। विकल्प हमने लिखे नहीं थे, तो विकल्प हम आपको लिखेंगे। तो यहाँ पे विकल्प आपका हो जाएगा, मान लीजिए 5.2 यहाँ पे दूसरे नंबर पे विकल्प आपका रहा है। पहले नंबर पे जो विकल्प था एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, 12.6 है तीसरे नंबर पे। और यहाँ पर जो विकल्प आपको दिया गया है वो दिया गया है 8.9 गुणित 3.7, कुछ इस प्रकार से दिया गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 5.2। आप देख पाए, क्या करेंगे? बीच का दोनों घटा देंगे अगर माइनस रहेगा तो, अगर यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस रहेगा, ठीक है। तो बीच का दोनों क्या करेंगे? जोड़ देंगे। प्लस रहेगा तो जोड़ देंगे, माइनस रहेगा तो घटा देंगे। आइए 2 और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 2 और क्वेश्चन लेकर के आपके सामने आए हुए हैं, इन दोनों को हम देख लेते हैं। देखेंगे ऊपर क्या दिया गया है, एक ही चीज दो चीजों का आपस में, एक ही दोनों चीजें हैं आपस में गुणा है, तो इसको ए मान लेंगे तो ए स्क्वायर, अगर दोनों को ए बी मान ले तो ये बी स्क्वायर। अब नीचे के बारे में सोचते हैं। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ये बनेगा कि नहीं बनेगा? ए स्क्वायर तो क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपने दिमाग में तुरंत बैठाइए कि एक में घटा के हो जाता है और एक में जोड़ के हो जाता है। तो नीचे वाले के बारे में सोचिए, ये क्या है? घटा के है या जोड़ के? तो जाहिर सी बात है अगर इनको हम जोड़ेंगे 5.47 और 4.53 को, तो कहीं ये 10 आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? 10 आ रहे हैं ना। लेकिन अंतर इनका शायद 0.94, जैसे 7 में से 3 जाएगा 4, यहाँ पे 4 में से 14 में से 5 गया 9। तो अंतर दिया है, मतलब ये मान हमको नीचे दिया है, तो ये तो खत्म, बचेगा क्या? ए प्लस बी। ध्यान देना यही कि नीचे वाला मान क्या है? प्लस जोड़ने वाला मान है कि माइनस? माइनस वाला है तो माइनस वाला खत्म, प्लस के जोड़, इन दोनों को जोड़ के आंसर कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 5.47 और 4.53 को हम अगर जोड़ लें तो ये 7 3 10 5 4 9 10 5 4 9 1 10 2 10 लगा दें और आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 10। सेम वही बात यहाँ पर भी, दोनों चीज़ें कही है तो ये ए स्क्वायर, दोनों चीज़ें कही है तो ये बी स्क्वायर। नीचे वाला क्या है भाई? अंतर ही होगा, क्योंकि जोड़ने पर तो कहीं ये ज़्यादा मान देंगे ना, 8.827 और इसको जोड़ देंगे तो कहीं ये 1 के बराबर आएंगे। लेकिन इनका अंतर नीचे दिया हुआ, अंतर दिया हुआ है तो जाहिर सी बात है कि जोड़ का आंसर होगा तो जोड़ देते हैं। 8 2 7 और 0 क्या हो जाएगा? 173 और इसको हम जोड़ देंगे 8 1 9 10, यहाँ पे 1, ये आपका आंसर आ गया। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1। तो आज पहली बार इतनी रात में मैंने वीडियो शूट किया आपके लिए। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी और इसे मन लगा के देखिएगा। अब डेसिमल में जो भी प्रॉब्लम और आपकी बची हुई हैं, अगर कोई प्रॉब्लम किसी प्रकार की और बची हुई है तो कमेंट करके हमें बताइएगा कि डेसिमल में और कोई प्रॉब्लम बची है। हालांकि मैं देख लूँगा, और कोई अगर प्रॉब्लम बचती है तो डेसिमल की एक और क्लास ली जाएगी, वरना नेक्स्ट टॉपिक, अगले क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। मन से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, ताकि आपके जो भावी पेपर होने वाले हैं उसमें अच्छा रिजल्ट दे पाए। जय हिंद दोस्तों।